हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.247। तो चलिए देखते हैं। इन द सिस्टम शोन इन फिगर 1.57 में हमें फिगर दे रखी है। द मासेस ऑफ द बॉडीज दे रखा है आर टू बी नॉन m1 एंड m2। इस बॉडी का मास m1 है, इसका m2 है एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी m1 एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये m1 और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू k के बराबर इन्होंने दे रखा है एंड पुली का मास दे रखा है m। ये एक डिस्क है, ठीक है, और थ्रेड स्लिप नहीं करता है, कोई भी स्लिपिंग नहीं है रस्सी और पुली के बीच में। सिस्टम को एट द t इक्वल्स टू 0 m2 स्टार्ट्स डिसेंडिंग डाउन। ये नीचे t बराबर 0 पे इसकी जो वेलोसिटी है u0 है, ये नीचे जाना स्टार्ट करता है। एक्सल पुली का उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। हमें निकालना है कि फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन m1 फर्स्ट t सेकेंड में। t बराबर 0 पे यहां पर है तो t टाइम में फ्रिक्शन जो हो लग रहा है इस पे वो कितना वर्क करेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे वो कंडीशन क्या है कि रस्सी और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग की कंडीशन है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारे पास ये ब्लॉक है m2, यहां से ये पुली पे ऊपर रस्सी जा रही है और ये है आपका m1, ठीक है। अब है क्या, हमने बोला कि जब स्लिपिंग नहीं होती रस्सी और पुली के बीच में तो पुली के दोनों साइड का जो पोर्शन है रस्सी का उसमें टेंशन डिफरेंट होता है। तो ये ये m1 है, ये m2 है, ठीक है ना। तो ये आपका है m2, ये m1। तो हमने बोला कि ये m2g नीचे लगेगा इस पे, यहां पे T2 हो गया तो यहां पे टेंशन हो गया T2, इस वाले पोर्शन में टेंशन हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T1। तो हमने कहा कि भैया इसका एक्सेलरेशन है सपोज A2 और इसका एक्सेलरेशन है A1। और अगर ये आगे जा रहा है तो यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो हो जाएगा F के, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो N हो जाएगा और इसका जो वेट होगा वो m1g होगा। अब कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो पुली को रोटेट होना पड़ेगा, तो पुली को इस प्रकार रोटेट होना पड़ेगा अल्फा से। अब सबसे पहले हम देखते हैं नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है। नो स्लिपिंग की कंडीशन देखते हैं पहले। इसमें कहानी यह है कि हमारे पास ये पुली है, ठीक है ना, ये पुली है और ये रस्सी का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है और ये रस्सी का वर्टिकल पोर्शन है। अब कहानी क्या है, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 है। तो मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट a1 से आगे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट P है, तो ये वाला भी पॉइंट P है, तो ये भी एक्सेलरेशन हो जाएगा a1, ठीक है ना। अब एक पॉइंट P रस्सी पर है, एक पॉइंट P तुम्हारा पुली पर है, तो दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब ये अल्फा से रोटेट होगा, रेडियस r हमने मान ली तो इस पॉइंट का हो जाएगा r अल्फा, ठीक है ना। सिमिलरली इस पॉइंट को मैंने q बोला तो ये भी q होगा। अब ये वाला पॉइंट जो है रस्सी का वो a2 से नीचे जा रहा है तो वो a2 से, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a2 से, तो यहां पे हो जाएगा आपका r अल्फा। अब हम कहेंगे कि a1 और r अल्फा बराबर होगा, नो स्लिपिंग, a2 और r अल्फा बराबर होगा, नो स्लिपिंग। इट मींस a1 और a2 दोनों बराबर हो गए। तो मैं बोल सकता हूं कि a1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू a2 विच इज इक्वल्स टू कैपिटल A और ये r अल्फा, ये मेरे पास एक कंडीशन मिल गई है, ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाते हैं m1 के लिए। m1 किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है,
तो राइट में जा रहा है। तो अब ये A1 और A2 की वैल्यू तो बराबर आ गई। अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि A1 की वैल्यू कैपिटल A और ये भी कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू कैपिटल A, और अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा मैं लिख सकता हूं A डिवाइडेड बाई R, ही मैंने लिख दिया। अब मैं कहूंगा कि जो M1 है वो राइट में जा रहा है, तो राइट में इसको कौन पुल कर रहा है, टेंशन। तो पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू के एन, और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन्होंने कितना दे रखा है, के दे रखा है। तो ये हो जाएगा के, और एन यहां पे कितना हो जाएगा, M1G के बराबर, ये चीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन को इसकी, तो ये हो जाएगा T1 माइनस के M1G शुड बी इक्वल्स टू M1A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन जो हो जाएगी M2 के लिए, तो हम M2 के लिए यहां पे लिखेंगे, तो M2 जो है वो नीचे जा रहा है, तो मैं लिखूंगा M2G माइनस T2 बराबर हो जाएगा M2A, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी चीज है, पुली की बात कर लेते हैं। तो पुली में हम जानते हैं कि भाई एक तो इसका वेट लगेगा mg, और ये हो जाएगा T2, और यहां पे टेंशन हो जाएगा T, और जो हिंज है यहां पे ऐसे जो क्लैंप जुड़ा हुआ था, जो सपोर्ट दे रहा था पुली को, तो जो सपोर्ट दे रहा है पुली को वो भी तो फोर्स लगाएगा। अब वो किधर फोर्स लगाता है क्लैंप, उसका कुछ पता नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि फोर्स किधर लग रहा है, तो हम दो फोर्स मान सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि जो हिंज है यहां पर, वो एक फोर्स लगाता है Rx और एक लगाएगा Ry, ठीक है ना। और ये रोटेट कर रहा है अल्फा से, ठीक है ना, ये रेडियस R और ये। अब ये जो पुली है अपने सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है, तो हम बोलेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, ICM अल्फा। तो हम कह रहे हैं कि भाई Rx, Ry और mg का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। तो T2 का जो टॉर्क होगा T2 इंटू R क्लॉकवाइज, और T1 का कितना हो जाएगा, T1 इंटू R एंटी क्लॉकवाइज बराबर ICM। ICM कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रही है, तो क्लॉकवाइज का जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं लिख रहा हूं T2R माइनस T1R बराबर हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और हम लोग जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और ये a होता है r अल्फा के बराबर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं a अपॉन में r, r से r कटेगा, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा ma बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई कि भाई एक हो गई M1 के लिए, एक M2 के लिए, एक पुली के लिए हो गई। अब अगर हम इनको ऐड करें, इन इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, तो क्या होगा, 1 + 2 + 3। तो देखो क्या है, तो ये, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी है T1 इक्वेशन नंबर 1 है T1 माइनस के M1G बराबर M1A। इक्वेशन नंबर 2 था हमारा, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा M2G माइनस T2 M2A। इसको हम लिखेंगे M2G माइनस T2 बराबर M2A, और इक्वेशन नंबर
3 हमारा ये है, T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा MA/2। T2 से T2 ये कट जाएगा, T1 से T1 कटेगा, इनको ऐड कर रहे हैं तो इधर बचेगा M2G माइनस K M1G बराबर A, और ये हो जाएगा M1 प्लस में M2 और प्लस हो जाएगा M/2, ये चीज हो जाएगी। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू M2 माइनस K M1 इंटू G डिवाइडेड बाय क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M/2। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक्स का। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि जो M1 पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो T टाइम में कितना वर्क करेगा, ये हमें निकालना है। ये तो इधर मूव कर रहा है राइट में, तो फ्रिक्शन इससे पीछे की तरफ लग रहा है। तो देखते हैं, तो ये है कि जो ब्लॉक है M1, इस पे टेंशन लग रहा है T1 और इस पे जो फ्रिक्शन पीछे आया Fk, कितना था फ्रिक्शन K M1G, और T इक्वल्स टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0, इसका एक्सेलरेशन कैपिटल है, और ये डिस्प्लेस होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट S हो जाएगा किसी टाइम T पर, ये है। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो u0 हाफ a, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा M2 माइनस K M1 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और प्लस हो जाएगा M/2 इंटू टी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि भाई फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना 180 डिग्री है। तो यहां पर जो होगा वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ के इंटू एस। एफ के कितना है, माइनस के M1G, और ये डिस्प्लेसमेंट हाफ M2 माइनस के M1 इंटू जी अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M/2 इंटू टी स्क्वायर। ये हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एक दूसरा मेथड और है, एक्सेलरेशन उससे जल्दी निकल जाता है, मेथड 2, शॉर्ट ट्रिक। उसमें क्या है कि हमारे पास ये है M1, ये ब्लॉक है, ये आपका है M2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब स्लिपिंग नहीं होती रोप और पुली के बीच में, तब इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, और ये हो जाएगा आपका एल्फा। एल्फा क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय R, और इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ F के कितना होगा, हमें पहले निकाल ही चुके हैं हम, म्यू एन, लेकिन म्यू यहाँ पे K के बराबर दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो वेट होगा इसका M2G। तो M2 को कौन पुल कर रहा है, M2G।
और m1 को कौन पुल कर रहा है, m k m1 जी। तो इसका एक्सेलरेशन जो हमारा है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, a इक्वल्स टू नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लीनियर मास प्लस टोटल रोटेशनल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा m2g माइनस के m1g, टोटल लीनियर मास, तो ये लीनियर मास है, ये भी लीनियर मास है, तो ये m1 प्लस m2, रोटेशनल मास क्या होता है I डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। I कितना है, ये आपका सिलेंडर है, जो पुली है वो डिस्क थी, पुली हमारी डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली I की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा m2 माइनस k m1 हो जाएगा m2 माइनस k m1 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस में ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब कहानी है एक्सेलरेशन में निकाल लिया, बाकी तो ये सेम ही है कि ये इसका एक्सेलरेशन a, t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी 0, यहाँ पे टेंशन जो भी था t1, इस पे जो फ्रिक्शन था f की म्यू n, म्यू मतलब है k लॉग m1 है k m1 जी, और t टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s, और t टाइम पे s आगे चले जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा u0, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाफ a टी स्क्वायर। एक ही वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना, और बाकी फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस एफ के इंटू एस, तो माइनस के m1g इंटू हाफ ए, एक ही वैल्यू हमारे पास कितनी है m2 माइनस के m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m/2 इंटू टी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है।